हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज देखते हैं मार्केट क्या किया। वैसे भी मैं लाइव आके एक ट्रेड दिया था आप लोगों को। तो देखिए ये जो 51,348, 51,000 पहले तो देख लेते हैं। आज का ओपनिंग 9:15 पे जो मार्केट ओपन हुआ 51,329.80 का हाई लगाया। ओपन हुआ 51,328 पे ओपन हुआ, 1 पॉइंट का हाई लगाया। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आया और लो कितने का लगाया आप देखेंगे तो लो 50,958.25 का लगाया। और अभी मार्केट क्लोज हुआ है आज के दिन में 51,277। तो ये मार्केट आज दिन भर किया है। अब देखिए मार्केट में एक चीज़ आज देखने वाली थी, जहाँ पे आप लाइव में जाइएगा। मेरे जो वीडियो में डाला हूँ एक लाइव का आज सुबह में, तो उसको देखिएगा आप। उसमें साइकोलॉजी समझेंगे, साइकोलॉजी कैसे मार्केट ट्रेडिंग के समय साइकोलॉजी काम करनी चाहिए। और जब आप देखेंगे, मैं पुट में जब ट्रेड कर रहा था उस समय मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से पुट नीचे जा सकता था। लेकिन फिर भी देखिए, एक अंदाज़ा होना और अपना ट्रेड करने की स्टाइल दोनों में अलग है। तो ट्रेड करने की स्टाइल सारी चीज़ें देखिएगा आप। आपको पुट में लेके चलता हूँ, समझाता हूँ पुट के चार्ट में। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए मार्केट रेसिस्टेंस लिया था और मार्केट डायरेक्ट नीचे आया था। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ गया। देखिए ये जोन जो था जहाँ मार्केट ऊपर जहाँ आज ओपन हुआ था, वो जोन जो था ना, वो सेलर को एक्टिव होने का जोन था। पहली बात, वहाँ पे सेलर एक्टिव होते, 100% सेलर एक्टिव होते, क्योंकि जो यहाँ से पोजीशन होल्ड करके यहाँ तक गए हैं वो वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो कुछ वेट करेंगे और कुछ नए सेलर यहाँ पे जुड़ेंगे। तो कल एक्सपायरी है तो कुछ नए सेलर यहाँ पे जुड़े। वो जब आए मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट को ले जाने की तरफ करेंगे तो ये जो सेलर यहाँ पे बैठे, जो यहाँ पे पुट सेलर बैठे हुए हैं, वो भी तो जोर लगाएंगे अपना। तो वो तो अभी कल नए सेलर हैं, वो तो कहीं बीच में ही थाम लेंगे उसको। तो यहीं के करीब में वो लोग एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए तो इनको थोड़ा डराने का काम किए। ये डराने के काम किए, लेकिन ये डरे नहीं, ये बैठे रह गए कि चलो ठीक है, कल तो एक्सपायरी है, कुछ मिल जाएगा। अगर ये इसको तोड़ता तो फिर मार्केट एक बैग थोड़ा ऊपर जाता तो बढ़िया प्रॉफिट होता। सी साइड में जो लोग जाते, यहाँ के बाद जाना चाहिए था सी साइड में। लेकिन देखिए ये जब ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पे अपने देखिए 1 2 3 4 कैंडलें बनाया, आखिरकार नीचे ही आया मार्केट। फिर थोड़ा प्रयास किया, मे भी हो सकता है कल ये ऊपर की तरफ जाए, मे भी हो सकता है नीचे की तरफ जाए। मार्केट है, कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, तो उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। तो मार्केट का स्ट्रक्चर सीधा था। आज समझना यही चाहिए था कि देखिए ये जो हाई है 6 तारीख का, उसके हाई के पास ओपन हुआ, तो जो यहाँ तक सेल करके आए थे यहाँ पे फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। नए सेलर भी कुछ जुड़ गए, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए। फिर जो नए पुट सेलर यहाँ थे उन्होंने कुछ मार्केट को संभाला। फिर तो अभी दोनों के बीच में कसमकस चल रही है, दोनों अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो उसके बीच में हमें जो मिलना है थोड़ा बहुत वो लेके निकल जाना है, क्योंकि देखो नेचुरल बात है, कहीं मारपीट होती रहे तो वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, जो मिले लेके भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये भागने वाला काम, क्योंकि अपन ऑप्शन सेलर तो है नहीं, वो लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं। हम लेके आते हैं 4,000 6,000 10,000, तो उसमें से जो दे रहा है मार्केट 500 600 लेके भाग जाओ, तुरंत बैठो मत। ठीक है, तो देखिए ये लोग को झगड़ा करने दीजिए, हम देखते रहेंगे, जो जीतेगा हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वो लोग अपना कसमकस लगा रहे थे, पुट सेलर कॉल सेलर दोनों अपना जोर आजमाइश कर रहे थे। तो यहाँ पे वेट करना चाहिए था। ये जो यहाँ पे पहला पुट कॉल सेलर, तो उनका जोन था, अगर उनका जोन में आ गया, उनके रडार में आ गया, तो वो तो एक बार जब दबा दिए तो थोड़ा तो दबाए वो लोग। तो कुछ लोग यहाँ पे निकल गए, क्योंकि जो नए सेलर आते हैं वो थोड़ा पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो मज़ा लेने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग मज़ा लेने के लिए यहाँ पे एग्जिट हुए, चल दिए। अब लेकिन पुट बायर जो थे वो एक्टिव हो गए, वो मार्केट को संभाल के लेके गए, इसके नीचे आने ही नहीं दिए वो मार्केट को। तो 51,000 पे 51,958 के करीब में मार्केट को संभाल लिया। ये लो देखेंगे आप तो 50,968 के करीब में, 50,958 के करीब में मार्केट को संभाल लिया वो लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट हाई लगा 51,366, उसके बाद फिर मार्केट उसी जोन में रह गया। फिर देखिए वही एक कैंडल जो देखेंगे उसके रेंज के बीच में ही आ गया। तो यहाँ पे तो इंटरेस्टेड ही नहीं होना चाहिए आदमी को। तो पुराने दिनों को जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, वो जहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर रुका है, उसको हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक जोन समझने में हेल्प करता है। तो आपको अभी हम लेके चलते हैं ऑप्शन के चार्ट पे।
देखिए ट्रेड कहाँ मिला, कैसे किया गया। तो देखिए यहाँ पे जब ये था तो ये ऐसे जोन में मार्केट खुला, जैसे आपको भी बताया मैं कि ऐसे जोन में मार्केट खुला कि वहाँ से कॉल सेलर जो भी थे वो उनको एक्टिव होना ही था, तो वो हुए। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेड 9:15 का दिया था मैं, 9:15 पे जो ट्रेड अपना बन रहा था, देखिए ये था। और एक चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे 51,800 दिया था, लेकिन आप चार्ट के कोने में भी देख लिया कीजिए। देखिए चार्ट के कोने में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा। देखिए ये क्या है, 51,500, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी 11, ये 11/9/2024, ठीक है, ये हो गया। और 51,000 पी है। अब ऐसे आप सी में जाएंगे तो यहीं से आप देख लिया कीजिए, क्योंकि देखिए हो सकता है टाइपिंग में गलती हो, मुझसे गलती हो गई थी यार टाइपिंग में। देखिए यहाँ पे 11 जुलाई 9 सितंबर सन 2024 और 50,800 का सी, तो 50,800 का सी लिखा था मैं, लेकिन वहाँ 51,800 का सी मैं लिख दिया हूँ। तो आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, देखिए सॉरी आपको एक्सेल पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैं बाद में एक भाई ने कमेंट किया तो उसके बाद मैं यहाँ पे करेक्शन किया थोड़ा। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं ट्रेड करता रहता हूँ। तो अगर लाइव में हूँ या कुछ काम नहीं है, मैं मार्केट देख रहा हूँ बैठ के, तो 10-15 मिनट बाद देखूंगा, लेकिन मेरी आदत है 1-2 घंटे बाद एक बार कहीं मार्केट देख लेता हूँ मैं, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक कैरी फॉरवर्ड चल रहा था, को यहाँ ले जाके दिखाएंगे हम। ये देखिए ये 120 का स्टॉप लॉस जो कल का आप ट्रेड कर रहे थे, तो इसमें मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड न करके थोड़ा पहले निकल गया, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस ऊपर ट्रेंड बता रहा था नहीं निकलना चाहिए, रेसिस्टेंस है, तो वहाँ निकल गया था मैं। लेकिन एक लाट को छोड़ दिया था, एक लाट को 120 के स्टॉप लॉस से छोड़ दिया हूँ। अभी भी आज भी कैरी फॉरवर्ड लेके गया हूँ, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड ही नहीं बना। पी साइड में 9:15 में ट्रेड मिला, 9:15 में सी साइड में ट्रेड नहीं मिला। देखो 9:15 का मतलब है कि 12 के पहले ट्रेड कर लेना है, ये नहीं कि 3 बजे के बाद तुमको ट्रेड मिल रहा है तो 9 बजे का स्ट्रेटजी 9:15 का स्ट्रेटजी लगाओगे, वो गलत चीज़ है। वहाँ पे अगर पी साइड में देखो मिल गया था, पी साइड में 151 पे एंट्री हुई, 230 का ही लगाया है, तो 223 पे एग्जिट हो गए। 77 का स्टॉप लॉस था, जब T1 मिल गया तो तुरंत हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है, कास्ट टू कास्ट ला के लगा देना है। एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया 1,080 रुपये, 1,080 रुपये का देखिएगा, ये देखिए 1,080 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। तो 1,080 रुपये का आज भी प्रॉफिट बुक हो गया अपना। जहाँ मार्केट इतना रेंज में था, लोग गंवा रहे हैं, अपने को कुछ तो मिला। अब देखिएगा कल का प्लान, देखिए कल का प्लान सेम है मेरा, कोई नया ट्रेड नहीं डालूंगा। जो ट्रेड मेरा चल रहा है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके ले गया हूँ, वही टारगेट रखूँगा, 606 का टारगेट रखूँगा। 606 का टारगेट जाने के बाद एक बार फिर मैं 356 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर 606 का टारगेट गया तो 356 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा, फिर कास्ट टू कास्ट आ जाएगा मेरा, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी अभी तो 120 का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। अभी देखिएगा इसमें पी साइड में अगर एंट्री एग्जिट करना है तो ये लेवल पे करूँगा, 871 827 का स्टॉप लॉस, फिर ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जाऊँगा। तो यहाँ पे ये है। और देखिए मेरे जो सिस्टम है उसमें आपको केवल 2 लॉट में एंट्री करना रहता है, एक का टारगेट बुक T1 बुक करना है, फिर जैसे ही T1 अचीव हो गया तुरंत आपको TSL लगा देना है, कास्ट टू कास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कास्ट टू कास्ट लगा के छोड़ देना है, तो वहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे यही हुआ, ठीक है। तो 1,080 का प्रॉफिट है आज के दिन में, बाकी और कोई नया ट्रेड नहीं, कल का भी कोई नया ट्रेड नहीं करूँगा। 9:15 में कुछ मिल गया तो देखेंगे, ठीक है। अब वो आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, आप वहाँ पे देख लिए, एक कैंडल में हुआ, एक कैंडल में एंट्री जाके मिल गया था मुझे, एक कैंडल में एंट्री मिल गया। कैलकुलेशन करने के बाद आराम से 30 पे 9:30 पे समथिंग 40 पे जो ट्रेड मिला था, तो उसके बाद आप देखिएगा 230 का हाई लगाया, अपना T1 अचीव हो गया। 151 का फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया, कास्ट टू कास्ट हिट कर गया, कोई बात नहीं, ट्रेड ख़त्म, आज का दिन ख़त्म, ट्रेड ख़त्म। यहाँ से ट्रेडिंग बंद कर देना है, चुपचाप चले जाना है अपना, ठीक है, क्योंकि दूसरा सी साइड में ट्रेड चल रहा है। जैसे वहाँ का स्टॉप लॉस हुआ देखिए यहाँ पे कैसे था, मेरा प्रॉफिट चलने लगा था, यहाँ ओपन हुआ ना, जैसे यहाँ से आया, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना सबसे ज़्यादा लो क्या देखेंगे आप, 337 का। 120 का स्टॉप लॉस तो छुआ नहीं, अभी इसमें एक लॉट कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, तो अभी वो 454 पे अभी भी चल रहा है, 445 पे, मतलब अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है मेरा। ये जो ट्रेड एक लॉट में
लिया हूँ 356 पे एंट्री किया था, वो भी प्रॉफिट में चल रहा है मेरा। अगर एक बार कल का देखेंगे, अभी तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ मैं, कल का देखेंगे, अभी 120 का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा मैं। अगर इसमें हुआ कल, अगर यहीं पे कुछ देर रह गया क्योंकि एक्सपायरी है, तो कल मैं 356 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, जो मिलना रहेगा मिल जाएगा, नहीं तो कल का 15 मिनट 20 मिनट का जो है लो उसको देखेंगे, उसके हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ है पॉसिबल तो कर देंगे, नहीं तो 356 का तो स्टॉप लॉस 100% लगा दूंगा कल मैं, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो मेरा ये हिट करके निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9-15 का ट्रेड मिलेगा, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट कर लूँगा। तो इस तरह से सिस्टम से चलना रहता है। और दूसरी चीज़, अब चल के देख लेते हैं कि अभी तक आज तक प्रॉफिट कितना है। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, प्रॉफिट और लॉस जोड़ते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं केवल सिखाने के लिए पर्पज़ से आया हूँ कि आप लोग फालतू में पैसा मत गंवाइए। बहुत मेहनत से पैसा आता है, अगर आप लोग पैसा फालतू में से गंवा रहे हैं तो किसी दिन ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं बोलता हूँ मैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जो है आपके पास उसमें ट्रेडिंग कीजिए, और ना तो कहीं से कर्जा लीजिए, ना तो कहीं से लोन लीजिए। देखिए अब ये है आपका 16 तारीख 16/8/2024, पहला कैपिटल देखिए यहाँ पे 556, 30 अगर क्वांटिटी में कर रहे हो 2 लॉट में तो 500, मतलब 600 का राउंड फिगर पकड़ के चलो तो 18,000 का कैपिटल लगेगा। ठीक है, ये 15-16 हज़ार का कैपिटल में कितना प्रॉफिट बना, 14,925। अब आप सब देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 21 तारीख को ये बुक हो गया था। ठीक है, अब 14,925 से आप लिख लीजिएगा पहला प्रॉफिट, 21 तारीख को बुक हुआ। फिर 22 तारीख को ट्रेड मिला कैरी फॉरवर्ड, 23 तारीख को कैरी फॉरवर्ड, 26 तारीख को कैरी फॉरवर्ड, फिर आपका 27 तारीख को कैरी फॉरवर्ड। देखिए ये पोजीशन बुक हुआ 27 तारीख में, 2910 का लॉस, स्टॉप लॉस हिट कर गया। ओके, अभी चलेंगे आगे 29 तारीख के ट्रेड में। देखिए 29 तारीख को भी एंट्री मिला सी साइड में, स्टॉप लॉस हिट किया 4,680 का स्टॉप लॉस। ओके, आगे चलते हैं। 9-15 के सेटअप में उसी दिन 1,090 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये लिखते चलिएगा आप लोग। अब 30 तारीख को देखिएगा कोई ट्रेड नहीं मिला, 9-15 में भी कोई ट्रेड नहीं मिला, 2 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला, 3 तारीख को पी साइड एंट्री ट्रिगर बट एसएल हिट हो गया, उस दिन भी देखिएगा 2,404 रुपये का लॉस हुआ। अब 4 तारीख को देखिएगा, 4 तारीख को एंट्री मिला और बढ़िया एंट्री मिला, अच्छा प्रॉफिट हुआ, 18,480 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आगे देखेंगे 9-15 में 10,860 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको 2 प्रॉफिट ये भी जोड़िएगा। अब ये टोटल देखिएगा, यहाँ तक आप अगर जोड़ घटा लेंगे तो 33,181 का प्रॉफिट यहाँ तक चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये प्रॉफिट कब तक का था, 8 तारीख तक का था समथिंग, 6 तारीख तक का था, 7-8 छुट्टी मार्केट बंद था। अब देखिए 9 तारीख मंडे से उस समय तक कितना है, 33,181। अब 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, 16 तारीख से 16 तारीख को 1 महीना पूरा होगा, तो 33,000 का वो प्रॉफिट। अब आप इसमें देखिएगा, ये प्रॉफिट नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया मैं, आउट ऑफ द वे जाके ट्रेडिंग किया था, तो कोई बात नहीं, इसको नहीं जोड़ेंगे, 3,330 का प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम 9-15 पे ये एंट्री मिला 9 तारीख को, 9-15 वाले सिस्टम में 12,028 रुपये का प्रॉफिट। ठीक, 12,028 रुपये का ये जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो 33,000 में ये जोड़ दीजिए। अब आप देखिएगा 10 तारीख को एक लॉट वो कैरी फॉरवर्ड गया है, तो उसमें भी एसएल नहीं हुआ है, ये देखिए। अब आपका 10 तारीख का 9-15 में एक पी साइड में एंट्री मिला, टोटल प्रॉफिट हुआ 1,080 रुपये का, ये आज का प्रॉफिट है 9-15 के कैंडल में, आप जाके ट्रेड देख सकते हैं। ओके, तो 11 तारीख का जो प्लान है, ये प्लान है, इस तरह का प्लान किया गया है, जो कि बढ़िया से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आप सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम से आप कीजिए। अगर सिस्टम तरीके से चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ, अभी तक आपको प्रॉफिट अगर जोड़ा जाए, अगर आप लोग मेरा प्रॉफिट जोड़े होंगे तो समथिंग 40,000 पार हो गया है, 46,290 रुपये का समथिंग प्रॉफिट हो गया है। आप देखिएगा अभी 1 महीना नहीं हुआ, 46,290 रुपये, अभी 5 दिन और बाकी है मेरे पास।
मतलब 1 महीना होने में बाकी है, मार्केट कैसे नहीं देता है। लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, मैं प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको दिखा रहा हूँ, केवल ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर ऐसा लेवल चाहिए, आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आप बहुत लॉस कर चुके हैं, तो आपको लॉस जब तक रिकवरी नहीं होता है, आप मुझे अपना पीएनएल का स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। जब तक आपको पूरा रिकवरी नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपका साथ दूंगा। आपको व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें भेजता रहूँगा मैं। आप जितना भी पैसा गंवाए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिकवर हो जाए बिना कोई फ़ीस का। कोई भी फ़ीस नहीं है, केवल एक आप मेरा वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका जितना भी रिकवर हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, उसका मैं रिकवरी जो भी है कुछ जितना भी हो जाएगा उतना मैं करा दूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने सिस्टम से इतना कमा रहा हूँ, तो आप भी शायद अगर पेशेंस रखेंगे मेरे साथ, तो शायद आपका इतना प्रॉफिट बना दूँ और बन जाए आपका। आप खुद का अपना ट्रेड, मैं केवल लेवल दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं मेहनत करता हूँ, अपना ट्रेड करता हूँ, अपने लिए लेवल निकालता हूँ, अगर आपको भी दे दिया, आपका भी प्रॉफिट हुआ, तो कोई बात नहीं। मुझे जो भी है भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, वो देते हैं। आदमी किसी को कुछ नहीं देता है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी लॉस ऑप्शन में किए हो, जितने भी लोग, अगर मेरी वीडियो अब तक पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार जुड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं लूँगा। बस मेरा वीडियो देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।